तो हम कहाँ पर थे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला टॉपिक हमें कराना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा। अब नाउ नो वन विल सेंड एनी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। After the class you can send. Now we have to discuss the tropical rainforest topic. अपना कैमरा। हाँ जी, हम यहाँ पर थे ना। मैंने आपको बताया था यहाँ इस वाले टॉपिक पर कि कल मैंने आपको बताया था रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर अ न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी और रेड आई फ्रॉग ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सभी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर? तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे कंपटीशन होता है? उनमें फूड का कंपटीशन होता है, ठीक है, फूड का। एंड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजिली रिचेबल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बर्ड टुकैन का, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, फिगर 7.2। जो टुकैन होता है उसकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत लंबी होती है। अपनी बड़ी और लार्ज बीक की वजह से वो क्या करता है टुकेन को फ्रूट्स को पिक करने में, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जिनकी सुनने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होती है, और इनके स्मेल करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आई साइट इनकी बहुत शार्प होती है, स्किन बहुत थिक होती है, ठीक है। स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज देम टू बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो इनका स्किन कलर ऐसा होता है जो इनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करती है। कैमोफ्लेजिंग इज अ वर्ड मीन्स जो अपने आप को बैकग्राउंड और सराउंडिंग में क्या कर लेती है? मर्ज कर लेती है, ठीक। नेक्स्ट है, और कैमोफ्लेजिंग का क्या रोल होता है कि ये आने वाले जो शिकारी होते हैं उससे अपने आप को बचा पाते हैं, अपने आप को उस बैकग्राउंड में मर्ज करके प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हाँ जी, देयर इज अ फिगर 7.9 a bird toucan. You can see the bird very easily that बेटा यहाँ पर जो बर्ड की जो बीक है बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है, लंबी है, ठीक है, और इजिली अपने फ्रूट्स को क्या कर लेती है? पिक कर लेती है। वहीं अगर मैं लॉइन टेल्ड मकाओ की बात करती हूँ, तो लॉइन टेल्ड मकाओ जो होता है इसकी दाढ़ी बहुत व्हाइट कलर की होती है, बियर्ड मैन, ठीक है, व्हाइट कलर बियर्ड मैन होती है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, फिगर 7.10। इस फिगर 7.10 में आपको पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर पहला पॉइंट कि इसकी बियर्ड होती है वाइट, सिल्वर वाइट मेन, ठीक है। कैसी बियर्ड होती है? सिल्वर वाइट मेन। एक बच्चे हैं जिसने म्यूट अपने आप को नहीं किया हुआ है। सिल्वर वाइट मेन, ठीक है। वन स्टूडेंट अपने आप कौन है वो अपने आप को प्लीज म्यूट करें। सिल्वर वाइट मेन, मेन का मतलब होता है बेटा दाढ़ी, बियर्ड, ठीक है। सिल्वर मेन जिसे हम क्या कहते हैं? बियर्ड कहते हैं। इस एनिमल का जो नाम है, अनदर नाम से हम क्या कहते हैं? जो इसका नाम क्या था? लॉइन टेल्ड मकाओ। इसका दूसरा नाम होता है बियर्ड ऐप। जर्मन नेम है बियर्ड ऐप। तो जर्मन नेम क्या है इसका? बियर्ड ऐप। The another name of this animal is beard ape. This is the German name of beard ape. इसकी अडेप्टेशन क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे ये है कि ये ट्रीज से बहुत रेयरली नीचे उतरता है। ये ट्रीज से नीचे नहीं उतरता, स्पेंड करता है ऑलमोस्ट अपना सारा टाइम ट्रीज पर ही, सारा टाइम ट्रीज पर स्पेंड करता है, वहां से फ्रूट्स लेता है, वहां से लीव्स लेता है ईट करने के लिए, लीव्स ईट करता है, ठीक है। स्टैम्स को ईट करता है, ये ब्रांचेस को ईट करता है, ब्रांचेस को ईट करता है, ठीक है। और बहुत रेयरली होता है कि ये ग्राउंड पर आए, बहुत ज्यादा रेयर होता है कि ये ग्राउंड पर आए, ठीक है। तो इट इज अ गुड क्लाइंबर, यू कैन राइट इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री।
ठीक है, गुड क्लाइंबर अपना अपना स्पेंड करता है ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ पर, ट्री पर। जनरली ये किसको ईट करता है, फ्रूट्स को ईट करता है, सीड्स को ईट करता है, लीव्स को ईट करता है, स्टैम्स को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को। और कब आता है नीचे, इंसेक्ट्स को ईट करने के लिए। क्यों ये नीचे नहीं उतरता, वाई वाई, क्यों ये नीचे नहीं उतरता? एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर कि जो लॉयन टेल्ड मकाओ है ये ग्राउंड पर बहुत रेयरली क्यों आता है और कब आता है? एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो लॉयन टेल्ड मकाओ है स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लीव ऑन ट्रीज, व्हाई? हम क्या लाए? यस यू कैन। बिकॉज ये सारी थिंग्स हम लायन टेल मकाओ को ट्रीज पर ही मिल जाती है खाने के लिए। गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अर्जुन। यस। हर्ष, वेरी गुड हर्ष। हाँ जी, इसको जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लीव्स, वो सभी चीजें इसको वहीं पे मिल जाती है। आप किसी भी काम के लिए बाहर कब जाओगे? अगर आपको कोई भी अपना डेली रूटीन का वर्क करना है, जो चीज आपके घर में अवेलेबल है तो आप बाहर नहीं जाओगे ना। सेम एज इट इज ये इसका होम होता है, इसको हर चीज आप उसी के ट्री पर मिल जाती है, इस वजह से रेयरली नीचे ग्राउंड पर आता है, राइट? नाउ कम टू द पॉइंट, बेटा लुक एट द पिक्चर ऑफ एलिफेंट। आप पहले इस पिक्चर को, एलिफेंट की पिक्चर को प्रॉपर से देखें, प्रॉपर वे से। इस एलिफेंट की पिक्चर में आपको क्या क्या फीचर्स जो हैं एलिफेंट के वो विजिबल हैं? मुझे बताइए मुझे स्टूडेंट्स कि क्या क्या है जो इस एलिफेंट को देख के आपको लग रहा है, कौन कौन से फीचर्स इसके विजिबल हो रहे हैं आपको, बताइए। मैम इसके फर्स्ट पॉइंट, कान यस फर्स्ट इज, हाँ बहुत जी, बड़े हैं जिससे वो बहुत दूर की चीजें सुन सकता है। यस गुड। तो अब सुनो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें विजिबल है यहाँ पर। पहला पॉइंट हमने देखा, हाँ जी वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इसके जो ईयर्स हैं, इसके ईयर्स बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज। ईयर्स बहुत ज्यादा लार्ज है, और लार्ज ईयर होने की वजह से ये एक फैन का काम करते हैं। फैन का कैसे? जब ये एलिफेंट मूव करते हैं, जब ये वॉक करते हैं तो इनके ईयर्स ना मूव करते हैं, ठीक है? जब ईयर्स मूव करेंगे अप, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इससे वो किसका काम करेंगे, फैन का। और हॉट क्लाइमेट में उसको क्या रखेंगे, कोल्ड रखेंगे, ठीक है? ईयर लार्ज ईयर, और इनकी ईयर्स की टेंडेंसी क्या होती है, हैव अ स्ट्रॉन्ग हियरिंग पावर। सुनने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत। मेरे को नहीं पता, जब मैं उधर बैठी तब तो इधर आ गए। A girl, tell me your name. Why you not mute yourself? अब उधर मत आइयो। What's your name? ये स्टूडेंट कौन है बेटा? मेरे को डिस्टरबेंस होती है क्लास में। जो गर्ल थी चारू गुप्ता है वो। चारू गुप्ता, दिस इज वेरी बैड। चारू गुप्ता, आर यू लिसनिंग टू मी? चारू गुप्ता, ऑन रह गया। वाई? आप सभी को मैं डे फर्स्ट से बोल रही हूँ कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे आप। फर्स्ट था ईयर, सेकंड पॉइंट आइए। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पर, इसके बहुत, जैसे हम ह्यूमन बीइंग खाना खाने के लिए टीथ का यूज करते हैं, तो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं टस्क। क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। ये टस्क का क्या काम होता है, ये फूड को ईट करने में, और जो बार्क होती है ट्रीज को, उनको फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है? टीयर द बार्क ऑफ ट्री, टीयर मतलब फाड़ने में हेल्प करते हैं, टीयर द बार्क ऑफ ट्री, ठीक है? और अपने आप को प्रेडेटर से बचाते हैं ये। थर्ड पॉइंट आइए। थर्ड पॉइंट आपने क्या देखा है इसमें, जो इसकी नोज, हाँ जी, जो नोज है, इसकी जो नोज है, नोस्ट्रिल है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रंक। हिंदी में इसे कहते हैं सूंड, ठीक है? जो नोस्ट्रिल है, हाँ जी बेटा, ये इसकी नोज है जो ट्रंक का काम करती है। इट विल एक्ट लाइक अ ट्रंक। और आपने मूवीज में भी देखा है, डिस्कवरी में भी देखा है, ये क्या करती है, फूड को होल्ड करती है, ठीक है?
और वाटर जो होता है, वाटर को क्या करती है, वाटर को होल्ड करके एज अ फाउंटेन अपने आप को उससे बात करती है। देखा होगा ना आपने कि ये ट्रंक में पानी को फिल करके और फाउंटेन की तरह ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो ट्रंक का काम क्या है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग, हेल्प टू पिक द फूड। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेलिंग एंड हेल्प टू पिक द फूड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेनली इन एलिफेंट के। और जनरली व्हेन ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, अपने आप को वेट मड में, पूरी बॉडी पर वेट मड लगा लेते हैं। दे पुट वेट मड ऑन देयर बॉडी। ऐसा क्यों करते हैं, वेट मड क्यों लगाते हैं? जिससे उन्हें कैसा फील हो, कोल्ड फील हो, ठीक है, सो दैट दे कैन फील कूल, राइट। सो ये सारे अडेप्टेशन थी एलिफेंट्स की। तो आइए अडेप्टेशन एलिफेंट्स की पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बुक के अंदर मार्क भी कर लेते हैं। इट हैज अडेप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। लुक एट इट्स ट्रंक। आप इसके ट्रंक को देखें। ट्रंक मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, नोज। अब नोज की क्या फीचर्स है, इट एक्ट्स लाइक ए नोज बिकॉज इट हैज a strong sense of smell। एक तो स्ट्रॉन्ग सेंस है स्मेल की, और ट्रंक का काम क्या होता है, फूड को पिक करने में। इट हेल्प्स टू पिक द फूड। उसके बाद हम इनके दांतों को देखेंगे, टिथ को देखेंगे, ठीक है। मोर ओवर इट्स टस्क्स आर मोडिफाइड टिथ। टस्क्स आर मोडिफाइड टिथ। अब जो टस्क्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टिथ कहते हैं। मॉडिफाई है बहुत ज्यादा। इनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ देयर टस्क? They can help to tear the bark of the trees। ट्रीज जो है उनको बार्क करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो इनके टस्क होते हैं ये क्या करते हैं, फ्रूट वगैरह को ईट करते हैं। बड़े बड़े कान हैं इनके। दे हैज लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, जिससे ये बहुत सॉफ्ट साउंड होती है। जो बहुत सॉफ्ट साउंड है उसको भी बहुत इजीली क्या कर लेती हैं, सुन सकती हैं, ठीक है। वेरी सॉफ्ट, दे कैन हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। और अपनी बॉडी को क्या रखती है, कूल रखती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। टुकेन का अडेप्टेशन क्लियर होगा आपको, लॉयन टेल मकाओ का अडेप्टेशन क्लियर है, एलिफेंट का अडेप्टेशन क्लियर है, रेड आई फ्रॉग का अडेप्टेशन क्लियर है, पोलर बियर्स, पैंगुइन, इन सभी के आपको अडेप्टेशन क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आइए आप, पेज नंबर 77। यस, व्हाट यू हैव लर्न्ड। बेटा व्हाट यू हैव लर्न्ड, इसमें आप देखिए फर्स्ट डेफिनेशन किसकी है, वेदर की। अंडरलाइन कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ वेदर। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि वेदर इज नॉट कांस्टेंट, क्लाइमेट इज कांस्टेंट, राइट। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather of that place. If the question comes that define the weather, you can easily give the answer. तो weather क्या है, generally not same of any 2 day। 2 दिनों का वेदर सेम नहीं हो सकता, वीक्स का जो वेदर है वो भी सेम नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट पे आइए, the maximum temperature, who can give me the answer, the maximum temperature occurs when, कब maximum temperature occur करता है, takes place करता है? yes बेटा बताइए। in early morning। maximum temperature early morning 4 o'clock जब आप उठते हो तो आपको गर्मी लगती है? हाँ बताइए। बताइए आफ्टरनून, गुड। बेटा दोपहर में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है ना कि सनराइज और सनसेट हमेशा चेंज ही नहीं होते, वो भी चेंज होते हैं। ये तो नहीं है कि एक दिन 5, मतलब बेटा सनसेट और सनराइज का जो टाइमिंग होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द ईयर। वेदर आप देखते हो, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा विंटर में सनराइज लेट होता है और आपका समर में सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज ड्राइवन बाय सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में सारे किससे होते हैं, सन से। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट? इफ द क्वेश्चन कम
Differentiate between the climate and weather. You can easily give the answer. Climate can be changed. Climate cannot be changed. Weather can be changed. Climate of a place remains constant, and weather of a place change day by day, week by week, year by year. So यहाँ पर climate की definition कर लीजिए, that average weather pattern taken over a long time, say 25 to 30 year is called climate of a place. Now come to the next. Who can give me the answer? हमारे अर्थ पर दो रीजन्स कौन से पाए जाते हैं? कौन से दो रीजन? हाँ जी, what's your name? Arjun. Arjun. Arjun, yes, give me the answer. Arjun. Arjun बताइए. मैम polar region और tropical region. Very good. Polar region and tropical rainforest. हमारे अर्थ पर दो रीजन्स होते हैं, polar regions और tropical rainforest. ठीक है अर्जुन, very good बेटा. Next, animals are adapted to the condition in which they live. Okay, polar region. Next point है, the polar regions are very cold. I have told you ना, the polar regions are very cold. 6 months sunset नहीं होता, 6 months sunrise नहीं होता. अब आइए next. Polar regions की adaptation क्या होती है, जो मैंने कल आपको होमवर्क में भी दिया था क्वेश्चन करने के लिए. Adaptation polar regions की क्या होती है कि वहां का जो climate है बहुत ज्यादा cold है. कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जैसे कि वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की, फैट होता है अंडर द स्किन, वाइड एंड लार्ज पोज होते हैं स्विमिंग करने के लिए और वॉकिंग करने के लिए. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द माइग्रेशन? आप सिंपली, आपको जो भी पता है माइग्रेशन से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हो. हु कैन एक्सप्लेन द माइग्रेशन? हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? मैम क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम बेटा? मैम क्या नाम है? हिमेश. हिमेश, यस बेटा, बताइए माइग्रेशन किसे कहते हैं? यस मैम. बोलो मैम. जब वेदर की जो मैम क्लाइमेट की कंडीशन होती है मैम, उनसे बचने के लिए जो एनिमल्स और बर्ड्स जब उनसे बचने के लिए कहीं दूर जाते हैं तो मैम उसे माइग्रेशन कहते हैं. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? हिमेश यादव. बेटा बहुत सही बताया इस बच्चे ने कि माइग्रेशन. हाँ बताइए, आपका नाम बताओ पहले तो. व्हाट्स योर नेम? मैम आदित्य शर्मा. हाँ जी आदित्य शर्मा, बताइए. Ma'am, when an animal moves from one place to another in search of preferable climate, that process is called migration. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. तो यहाँ पर माइग्रेशन का सिंपली मीनिंग क्या है? अगर आपको सिंपली बताती हूँ कि अगर आपके जैसे एग्जाम्पल, आप इस दिल्ली में पढ़ रहे हो, आपके पापा की पोस्टिंग जो हो गई है बैंगलोर में हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आप एडमिशन के बाद यहाँ से आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लोगे आउट ऑफ दिल्ली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट. तो सिंपल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना. यहाँ हम वेदर की बात कर रहे हैं, तो बेटा वेदर में क्या है? माइग्रेशन इज अनदर मीन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन. गुड. अब आइए नेक्स्ट. Because of the hospitable climatic condition, huge population of the plants and animals. Please mute करो. Animals are found in the tropical rainforest. Animals जो होते हैं tropical rainforest के, उनमें बेटा बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है फूड का, शेल्टर का. ठीक है, किसी का कॉम्पिटिशन होता है फूड और शेल्टर का. अब जो ये एनिमल्स हैं बेटा, कौन से वाले एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इनकी अडेप्टेशन क्या होती है? बेटा इनके अडेप्टेशन में क्या आता है? यहाँ पे लिखा हुआ है. ये कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं. जैसे कि आपका बियर, लॉइन टेल मकाओ. डेवलपिंग है स्ट्रॉन्ग टेल, इनकी लंबी टेल होती है. लॉन्ग एंड लार्ज बिक किसकी होती है? हमारे उसकी टोकेन की होती है. ब्राइट कलर होता है, शार्प पैटर्न्स होता है. लाउड वॉइस किसकी होती है? एलिफेंट की होती है. डाइट ऑन फ्रूट, सेंसिटिव हियरिंग. राइट. सो ये सारे क्या थे? अडेप्टेशन थे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स और बर्ड्स के. कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन. हु विल गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन?
Name the element that determine the weather of a place. Ma'am, can I? Wait for a minute. What's your name? Arjun. Ma'am, he may. Arjun. Okay, Arjun. Wait for a Ma'am, minute. first is wind speed. हाँ जी. Ma'am, wind speed, temperature, speed. rainfall. Good. Chian, आप बताइए next question. When are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? अभी हमने डिस्कस किया है. Chian बताइए. And the maximum temperature of the day Yes. generally occurs in afternoon and minimum temperature generally occurs in morning. Very good, Chian. Come to the next question. Question number 3. यहाँ पर बताएंगे मुझे. कौन बताएगा? गर्व यादव. गर्व यादव आप बताइए. गर्व यादव आप बताइए मुझे सेकंड क्वेश्चन. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम. थर्ड का क्वेश्चन का बताइए आंसर. थर्ड के फर्स्ट का. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम. Ma'am, can I tell? What's your name, girl, बेटा? Ma'am, Nikita. निकिता बताइए बेटा. Ma'am, answer is climate. वेरी गुड. आंसर लिख लीजिए बुक के अंदर. क्लाइमेट. राइट इट इन योर बुक. आंसर इज क्लाइमेट. आंसर इज बेटा क्लाइमेट. कम टू द नेक्स्ट पेज. 78 पेज नंबर हो गया ये. आइए पेज नंबर 78 पर. हाँ जी. सेकंड, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. वो कौन सा प्लेस है जहां पर लिटिल रेनफॉल होती है एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश. Ma'am, can I? Wait. Roll number 14 Jia Yadav. Roll number 14 Jia Yadav. मैं सब आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं जब रैंडमली आप स्टूडेंट्स का नाम लेती हूँ तो आप कोई भी नहीं बोलता. ठीक है. और जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई कोई बताइए तो आप सभी. मैंने बोला कि रोल नंबर 14 जिया यादव. देवांश. Yes, ma'am. हाँ जिया यादव बताइए बेटा आंसर. अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dash and dash. बताइए कैसा क्लाइमेट होता है वहां का. Ma'am, hot. Any other student who will give the answer of this question? Can I? Samiksha. Ma'am, Aditya Sharma. हाँ समीक्षा आप बताइए. Ma'am, can I? समीक्षा बताइए बेटा. बताइए समीक्षा. Ma'am, क्या बेटा? वेरी गुड. आंसर लिखिए हॉट एंड ड्राई. लिखिए आंसर. हॉट एंड ड्राई हो गए. हॉट एंड ह्यूमिड. Ma'am, hot and dry. ठीक है. लिखिए आंसर हॉट एंड ड्राई. लिख लीजिए फटाफट से बुक में. हॉट एंड ड्राई. थर्ड क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड फिलअप. यहां मुझे बताएंगे रोल नंबर 9 7th E सक्षम सहलान. रोल नंबर 9 7th E सक्षम सहलान. Are you there? 7th D मधुर. रोल नंबर. What's your name बेटा? Ma'am, Nikita. निकिता. बस ये 3-4 ही बच्चे हैं जिनको आता है और किसी को नहीं आता. Ma'am, can I tell? हाँ बताइए. नाम बताइए पहले तो. What? Ma'am, Himesh. हिमेश को ही आता है. और Samiksha. Can I? हाँ आप बताइए. Ma'am, polar and tropical region. Polar and tropical region. What's your name? Ma'am, Poonam 7th E. Okay, 7th पूनम शर्मा. वेरी गुड. लिखिए
polar and tropical rainforest region. Polar and बुक में लिखे फटाफट से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। आई होप कि आपके एनसीईआरटी फेयर नोटबुक में कराने की नीड नहीं है, अगर आप बुक में कर लेते हैं तो ठीक है। बुक में सभी के पास, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी। पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये तो मैंने कॉपी फेयर में भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर। मैम नहीं, मैं अब यहाँ पर रोल नंबर वाइज पूछूंगी। यश वर्सेस रोल नंबर 41। यश वर्सेस रोल नंबर 41। मैं अटेंडेंस में मार्क एब्सेंट कर देती हूँ। अगर यश वर्सेस अगर आता है तो बताइए, नहीं आता तो बताइए। यश वर्सेस रोल नंबर 41 प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स। मैम कैन आई? हाँ जी बोलो, क्या नाम है? मैम देवांश। समीक्षा आप बताइए। मैम कोल्ड एंड वेट। आंसर लिखे, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। मॉडरेटली, फर्स्ट का आंसर लिखे मॉडरेटली हॉट एंड वेट। राइट इट इन योर बुक। हाँ जी, रोल नंबर 27 ई। रोल नंबर 27 ई, केरला का टेम्परेचर बताइए। अदर मैम हॉट एंड वेट। लिखे आंसर, वेरी हॉट एंड वेट। गुड, वेरी हॉट एंड वेट। वेरी हॉट एंड वेट, बुक में ही लिखें। अर्पित गुलिया 7th E 17 रोल नंबर। अर्पित गुलिया 7th E। अर्पित गुलिया, आप प्रेजेंट हो या नहीं हो ये क्लास में? मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, दैट मीन्स आप प्रेजेंट नहीं हो। मैम मैं बताऊं? मैम देवांश। हाँ देवांश, आप बताइए। मैम हॉट एंड ड्राई। बेटा राजस्थान का है हॉट एंड ड्राई। वेरी गुड, लिखे हॉट एंड ड्राई। राजस्थान का लिख के हॉट एंड ड्राई। जिन बच्चों से मैं पूछ रही हूँ और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स वो तो एब्सेंट है, क्योंकि आप ये भी नहीं बता रहे कि हमें आता है या नहीं आता है। मैं उनके एब्सेंट मार्क कर रही हूँ जिनसे मैंने पूछा और वो आंसर नहीं दे रहे। तो गौरव दीक्षित रोल नंबर 1। मेरा रोल नंबर 15 है। बेटा आप इसकी चिंता मत कीजिए, जिन्होंने आंसर दे दिया, डोंट वरी अबाउट दिस। रोल नंबर 1 गौरव दीक्षित। गौरव दीक्षित, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैम कैन आई? गौरव दीक्षित, रोल नंबर 1 गौरव दीक्षित। गौरव दीक्षित एब्सेंट है आज की क्लास में। आयुष गर्ग, आप बताइए। मैम कैन आई टेल? What's your name? मैम पुष्कर। What? मैम पुष्कर। पुष्कर बताइए बेटा, क्या है आंसर? मैम पुष्कर बताइए। वेट, वेरी गुड, आंसर लिख लीजिए वेट। आंसर लिखिए वेट। मैम यस मैम, द आंसर इज वेट। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर एंड क्लाइमेट? बेटा ये सभी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मैम कैन नाम बताइए। मैम कैन आई? एक बात बेटा, सुनो मेरी बात। आप सभी एक साथ बोलेंगे कैन आई, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ना। जब मैं आपका पर्टिकुलर नाम लेती हूँ तब एक बार नाम लूंगी, नहीं बोलोगे तो मैं दूसरे स्टूडेंट का नाम लूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा? तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब ना करें, दूसरों को भी।
डोंट वरी, अगर आपको आता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। रोल नंबर 1 7th D मेघा। Which of the two changes frequently? दोनों में से कौन फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? आप सभी को पता है ना कि वेदर चेंज होता है फ्रीक्वेंटली। आंसर लिख लीजिए वेदर। वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? लिसन टू मी केयरफुली। 6th क्वेश्चन में ये बताया है कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि which animal undergo tropical rainforest and which animal undergo polar region, right? तो फर्स्ट है diets heavy on food। diets heavy on food, ये कौन से रीजन का एनिमल है जो डाइट करता है हैवी ऑन फूड? लक्ष्य रोल नंबर 3 7th D। निशांत रोल नंबर 17 7th D। आंसर बताइए। लेयर ऑफ फैट। Ma'am, may I answer in chat box? यस यू कैन। निशांत आप बताइए 7th D रोल नंबर 17। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। शिवम 32 रोल नंबर। शिवम। मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेरी गुड, आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लिख लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हर्ष रोल नंबर 28 7th D। व्हाइट फर। मैम पोलर रीजन। वेरी गुड, पोलर रीजन। सेकंड का आंसर लिखे पोलर रीजन। रोल नंबर 27 प्रिंस 7th D। नीड टू माइग्रेट। Prince need to migrate। 31 roll number 7th D गौरव। 7th D 31 roll number गौरव। मैम पोलर रीजन। पोलर रीजन, गुड। यहाँ पर किसको माइग्रेट होने की जरूरत होती है? मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, सिबेरियन क्रेन होती हैं जो साइबेरिया से आती हैं, इंडिया के राजस्थान और हरियाणा में स्टे कर जाती हैं जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है पोलर रीजन में। तो लिखे थर्ड में पोलर रीजन। गुड बेटा, पोलर रीजन। अब आते 7th E के स्टूडेंट्स पर। 7th E रोल नंबर 11 दिव्यांशी। लाउड वॉइस। लाउड वॉइस। लाउड वॉइस। कौन से रीजन में एनिमल्स होते हैं जिनकी लाउड वॉइस होती है? मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेरी गुड, लाउड वॉइस होते जैसे आई कैन गिव एन एग्जांपल, आपका लायन, एलिफेंट, ठीक है। ये सारे एनिमल्स कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आंसर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज रोल नंबर 12 समीक्षा। स्टिकी पैड्स ऑन फीट। मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रेड आइड फ्रॉग। वेरी गुड, स्टिकी आईज ऑन फीट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर आता है रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग। रोल नंबर 14 जिया यादव। यस मैम। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। मैम पोलर रीजन। वेरी गुड बेटा, पोलर रीजन में पेंगुइन होते हैं और पोलर बियर होते हैं जिनके लेयर होते हैं फैट अंडर द स्किन। आंसर इज पोलर रीजन। रोल नंबर 16 मयंक यादव। एब्सेंट मार्क कर दिया मयंक यादव क्योंकि आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, मैं प्रेजेंट कैसे लगाऊंगी फिर? रोल नंबर 18 गौरव यादव। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन।
मनन प्रताप सिंह, रोल नंबर 19। रोल नंबर 21 अभिषेक मलिक, रोल नंबर 22 इशिका, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। भाविक 23 रोल नंबर। ये सारे स्टूडेंट्स के एब्सेंट मार्क कर दिए मैंने बेटा। रोल नंबर 24 अंश कुमार, आप बताइए आंसर। ब्राइट लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। अंजलि महावल, पोलर रीजन। ओके वेरी गुड बेटा। पोलर रीजन में आता है आंसर, इसका आएगा पोलर रीजन, मार्क कर लीजिए पोलर रीजन। कम टू द नेक्स्ट, वाइड एंड लार्ज पॉज। मैम मैंने ये भूमि बोला। अरोड़ा, वाइड एंड लार्ज पॉज बेटा कौन से रीजन में आते हैं? सेवन रोल नंबर भविष्य, वाइट एंड लार्ज पॉज कौन से रीजन में आते हैं? कौन से एनिमल है जिनके वाइट एंड लार्ज पॉज होते हैं? भविष्य शौकीन, मेटल। भविष्य शौकीन, ठीक है। एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर ऑफ वाइड एंड लार्ज पॉज? मैम कहना है। हाँ जी बताइए। मैम अर्जुन। अर्जुन, ठीक है बेटा आंसर लिखिए। पोलर बियर। पोलर बियर में क्या नाम था आपका? पोलर बियर। शिवम। शिवम, राइट बेटा, ठीक है शिवम, वेरी गुड। पोलर बियर में पोलर रीजन, पोलर बियर जो है पोलर रीजन में पाई जाती है, तो आंसर होगा पोलर रीजन। ब्राइट कलर्स। लुभाव बख्शी, आप बताइए 37 रोल नंबर। यश कुमार, आप बताइए ब्राइट कलर्स वाले एनिमल्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तनिष्का, जतिन खर, अनुज, मैम कहना आप है आंसर। बताइए मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर मैम लिख अनुज। लीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अनुज, ठीक है जी, सभी बच्चों के आंसर सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिख लीजिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ब्राइट कलर के एनिमल्स जो होते हैं जैसे डियर, टुकैन, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेटा डोंट वरी, जिन्होंने आंसर दिए हैं उन सबकी प्रेजेंट है, जिन्होंने आंसर नहीं दिए मैंने उनके लिए वेट भी किया है, दैट मीन्स वो एब्सेंट है यहाँ पर। ना तो आपने ये आंसर बताया कि मैम मुझे आता नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग टेल्स आप बताएंगे मुझे यहाँ पर। मयंक अहलावत, 41 रोल नंबर मयंक अहलावत, स्ट्रॉन्ग टेल्स बताइए कौन से एनिमल्स की होती हैं और कौन से रीजन में पाए जाते हैं? हाँ जी बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आंसर लिखे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैं आपने मेरे से पहले पूछा था क्या? लॉइन टेल्ड मकाओ, 41। ठीक है बेटा। कैंगरू भी हो सकता है। मैम मैं मनोज का फादर बोल रहा हूँ। सर प्लीज क्लास के बीच में प्लीज डिस्टरबेंस मत क्रिएट करें, आप बाद में बात कर सकते हो। ठीक है मैम, एक सेपरेट कॉल कर लेंगे आपके हाँ साथ। जी सर, ठीक है। रोल नंबर 43 चान, आप बताइए बेटा लॉन्ग एंड लार्ज बीक। बेटा लॉन्ग एंड लार्ज बीक टुकेन, टुकेन जो होता है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 मैं करा चुकी हूँ। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, कल की क्लास में। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वाइड वेराइटीज होती है, वहां पर टेम्परेचर वेरी करता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। 8 क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द एग्जाम्पल।
ये मैं आपको फेयर कॉपी में भी करा चुकी हूँ, ठीक है। एलिफेंट के मैंने अडेप्टेशन अभी आपको समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, a carnivore with strips on its body move very fast while catching its prey. It is likely to be found in, बेटा कार्निवोर जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होती है और बहुत जल्दी बहुत फास्ट वो क्या करता है, मूव करता है, अपने प्रे को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, उसमें आपका आता है टाइगर। और जो टाइगर होता है जनरली दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Come to the 11th question. Which features adapt polar bear to have extremely cold climate? I have told you that polar bears have a white fur, fat blow skin, keen sense of smell. The answer is 1. A white fur, fat blow skin, keen sense of smell. These are the features of polar bear. और polar bears की ये सारे features होते हैं, right? Come to the next page, page number, let me check it. Ma'am, can I tell answer of 12? हाँ जी, 12 का आंसर है बेटा which option best describe a tropical region? बेटा वहां में hot and humid होता है, hot and humid है। सुन लीजिए, आंसर इज फर्स्ट, हॉट एंड ह्यूमिड। अब सुनो बेटा ध्यान से, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल हम पूरे चैप्टर की एक रिवीजन ले लेंगे, फुल चैप्टर की, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, जिसमें आपको पूरा चैप्टर अगर आप कल के नोट से पढ़ोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर रिकवर हो जाएगा आपको उन नोट से। तो आप उनको कल ब्रीफली मैं समझा चुकी हूँ। कल एक पूरी क्लास में हम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको होमवर्क में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, और वही क्वेश्चन कल आपको मैं आपकी फेयर नोटबुक में उनके आंसर सेंड कर दूंगी। आज के लिए आई होप इतनी क्लास सफिशिएंट है, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेरी दे कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल करवाओगे ना? Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. And one more thing I want to say, wait for a minute. हाँ जी बेटा, आप सभी